दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके का वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो कि हमारा क्लासिकल डांस है। आप देखिएगा, हर एक एग्ज़ाम में इससे एक से लेकर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम लोग क्लासिकल डांस के ऊपर ये पढ़ेंगे, इसके ऊपर देखेंगे क्या ये क्लासिकल डांस कितने होते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मेरी हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर क्लासिकल डांस के ऊपर हम लोग बात करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके कारण आपका एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, क्लासिकल डांस की बात करते हो, हमारे इंडिया में टोटल क्लासिकल डांस की जो नंबर है वो है 8, लेकिन बाद में इसको हमारे पास जाकर 9 कर दिया गया था। देखिए, जो पहला क्लासिकल डांस है हमारा वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का, ठीक। और सिंबल भी देखिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का सिंबल क्या है। क्लासिकल डांस जो है भरतनाट्यम, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है फायर, ठीक। दूसरा क्लासिकल डांस हमारा कथक है, उत्तर प्रदेश का, इसका कोई सिंबल नहीं है, नो सिंबल। देखिए, कथकली है हमारा तीसरा क्लासिकल डांस, ये है हमारा केरला का, और इसका सिंबल है स्काई या फिर ईथर, आसमान। ओके, समझे। और हमारा चौथा क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है, इसका सिंबल हमारा अर्थ है, पृथ्वी। पांचवा हमारा जो क्लासिकल डांस है वो है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है, इसका कोई सिंबल नहीं है। हमारा सिक्स्थ जो है क्लासिकल डांस वो है मोहिनीअट्टम। ये कहाँ का है? केरला का। देखिए, केरला के हमारे पास दो हैं, कौन कौन से? एक है हमारे पास कथकली और दूसरा है हमारे पास मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का क्या सिंबल है? एयर, हवा। और कथकली का क्या सिंबल था? स्काई, आसमान। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। सातवां हमारे पास क्लासिकल डांस है ओडिशा। ये कहाँ का है? उड़ीसा का है, ओडिसी उड़ीसा का है। इसका सिंबल है वाटर, पानी, ठीक। और हमारे पास आठवां जो क्लासिकल डांस है वो है सत्तारिया, असम का। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही पूछा गया, सतारिया कहाँ का है क्लासिकल डांस, असम का क्लासिकल डांस क्या है सतारिया, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। लास्ट ईयर 2024 के सीजन में ये जाके 4 से 5 शिफ्टों में रिपीट किया गया था क्वेश्चन। सीपीयू में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, हमारे 8 क्लासिकल डांस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो मैंने आपसे कहा था 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं वो है छाऊ। छाऊ जो हमारा क्लासिकल डांस है, सॉरी, जो छाऊ क्लासिकल डांस है हमारा, वो हमारे पास पाया जाता है झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक। देखिए, झारखंड में जो भी पाया जाता है हमारे पास उसे बोलते हैं सरायकेला में पाया जाता है। ओडिशा में मयूरभंज में पाया जाता है, और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में पाया जाता है। समझे आप? देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, ओडिशा में मयूरभंज और उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा। उड़ीसा के 2 हो चुके हैं, लेकिन जब भी इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये कुछ इस तरह पूछा जाएगा कि उड़ीसा के छाऊ का क्या नाम है, कहाँ पर है? उड़ीसा छाऊ मयूरभंज में, ठीक। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन में बताने जा रहा हूँ आपको, देखिएगा। 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनेस्को द्वारा इसको छाऊ को रिप्रेजेंट किया गया है 2010 में। ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ, हमारे कितने क्लासिकल डांस थे। अब आगे इसी के साथ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्लासिकल डांस जो कि है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस कहाँ का है आपको पता है? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी उड़ीसा का, सत्तारिया असम का, और छाऊ कहाँ कहाँ पर है? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं। आगे देखते हैं। क्लासिकल डांस हमारा जो है पहला वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में देखिए, हमारे जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। मृदंग, विदान, वीणा, फ्लूट, वोकल्स एंड सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक। अब देखिए, अगला सिंपल मैं बताऊँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? मृदंगम, वायलिन, वीणा, फ्लूट, ठीक। समझे आप लोग?
उसके बाद नट्टू वानर किसे बोलते हैं? ये डांस कंडक्टर होते हैं। कौन? नट्टू वानर। ठीक, नट्टू वानर कौन होते हैं? डांस कंडक्टर होते हैं इसमें, भरतनाट्यम में। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, जो भरतनाट्यम है वो कितने कोर एलिमेंट से बना हुआ है। भरतनाट्यम हमारा 3 मेजर कोर एलिमेंट से बना हुआ है। देखिए पहला है नृत्य, इसे मतलब प्योर डांस फॉर्म होता है। ठीक, नृत्य। और जो सेकंड वन है वह है नृत्य, इसे बोलते हैं एक्सप्रेसिव डांस। एक्सप्रेसिव डांस का मतलब है हम लोग हाथों का जो एक्सप्रेसिव मतलब इशारेबाजी होती है उसके थ्रू ये किया जाता है, इशारे के थ्रू हाथ पैर चलाए जाते हैं इसमें। ठीक, जो तीसरा है वो है नाट्य, ड्रामेटिक ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस इसे कहते हैं। जो ग्रुप में परफॉर्मेंस की जाती है उसे नाट्य कहते हैं। ठीक, समझ गए दोस्तों? अब आगे पढ़ते हैं। देखिए डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ भरतनाट्यम कॉल्ड बानीज। ठीक, बानीज को हम लोग स्टाइल कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसको देखने से पहले हम देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। पद्मा सुब्रमण्यम, ये कौन है? तमिलनाडु से रिलेट करती हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, पद्म विभूषण इन्हें मिला है 2024 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें अभी मिला है 2024 में। रुक्मिणी देवी तमिलनाडु से वो बिलोंग करती हैं, इन्हें भरतनाट्यम मिला है और इन्हें कला क्षेत्र का इन्होंने क्या किया था? फाउंड किया था इन्होंने। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। टी बाला सरस्वती, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे रखिएगा। ठीक, रेड वाला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तमिलनाडु से भी बिलोंग करती हैं और इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। आगे देखते हैं। इन्हें पद्म विभूषण मिला है 1977 में और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है 1955 में। ठीक, देखिए टी बाला सरस्वती तमिलनाडु से, इन्हें पद्म विभूषण मिला है 1977 में और SNA संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है इन्हें 1955 में। आगे देखते हैं। एम साराबाई, एम साराबाई ये गुजरात से हैं। देखिए अभी तक हमने 3 पढ़े वो तमिलनाडु से थे, अब ये जो फोर्थ वन है ये है साराबाई, गुजरात से हैं। ये 2 डांस में इन्होंने उनको वो थी माहिरत थी। देखिए माहिरत हासिल थी इन्हें। पद्म विभूषण मिला है इन्हें, माफ़ करिएगा, पद्म भूषण मिला 2010 में। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में एक्सपर्ट थी एम साराभाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लेके चलिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब इसमें मैं कितने गोले लगाऊं मुझे खुद नहीं पता, ना होगा तो ये क्वेश्चन यामिनी कृष्णा मूर्ति आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों को कहा जा सकता है। ठीक, इसके ऊपर हमारे पास ना जाने कितने क्वेश्चन आए हैं। हर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं है जिस शिफ्ट में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो क्लासिकल डांस का और ये क्वेश्चन ना आया हो। यामिनी कृष्णा मूर्ति, देखिए इनके पास क्या क्या है। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में इन्होंने एक्सपर्ट रही हैं और इन्हें पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 2001, संगीत नाटक अकेडमी 1977, पद्म विभूषण 2016। देखिए क्या क्या मिला है। देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट और भी है। 20 दिसंबर 1940 में जन्म हुआ, 3 अगस्त 2024 में इनकी मृत्यु हुई। लास्ट ईयर इनका देहांत हो गया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा दोस्तों। आखिरी है इंद्रानी रहमान, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये पहली ऐसी एक क्लासिकल डांसर रही हैं जो मिस इंडिया रनर अप रही हैं। 1952 मिस इंडिया रनर अप रही हैं। इन्हें 4 क्लासिकल डांस में एक्सपर्ट थी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी। इन्हें पद्मश्री 1969 में मिला, संगीत नाटक एकेडमी 1969 में मिला। देखिए बहुत ही माहिरत थी, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या
इसमें इम्पोर्टेंट था, पूरे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट थे इस बार के। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले देखते हैं अब अलार्म वल्ली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने पहले से वहाँ लिख भी रखा है, और यहाँ पर तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। भरतनाट्यम ओडिसी में एक्सपर्ट रही, पद्म भूषण 2004 में मिला, संगीत नाटक अकेडमी 2002 में मिला। देखिए सेकंड यंगेस्ट पद्मश्री हैं, सेकंड यंगेस्ट पद्मश्री। चलिए मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फर्स्ट यंगेस्ट पद्मश्री अवार्ड किसको मिला था, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, इंतज़ार रहेगा। साल्जबर्ग फेस्टिवल में इनका नाम शामिल रहा है 2015 के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं कोई फालतू के कंटेंट लेकर नहीं आऊँगा, जो साफ साफ बातें होंगी वही आपको बताऊँगा, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए नर्तकी नटराज, अगला है नर्तकी नटराज, ये तमिलनाडु से हैं, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। देखिए इसको इम्पोर्टेंट पे रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं अब तक के। नटराजी नटराज पद्मश्री 2019 में मिला था इनको। अब आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और वैजयंती माला तमिलनाडु से हैं, एक्टर एक्ट्रेस डांसर पद्मश्री 1968। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं, मीनाक्षी चित्तरंजन तमिलनाडु से हैं, पद्मश्री 2008। सरोजा विद्यानंद तमिलनाडु से हैं, पद्म भूषण 2013, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सीवी चंद्रशेखर तमिलनाडु से पद्म भूषण 2011। मलाविका सरुकाई तमिलनाडु से हैं, 2003 में पद्मश्री मिला, संगीत नाटक अकेडमी 2002 में मिला इनको। देखिए आखिरी के जो ये चार हैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वैजयंती माला वाला आपको इम्पोर्टेंट है, ये इसको इम्पोर्टेंट देख के चलिएगा आप लोग, ठीक समझ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अनीता रत्नाम हरियाणा से हैं। देखिए अभी तक तमिलनाडु और क्या कहते आंध्र प्रदेश ही केवल आ रहा था, लेकिन अब देखिए हरियाणा का पहली है क्लासिकल डांसर जो कि हरियाणा से हैं। कौन है? अनीता रतलाम। ई कृष्णन अय्यर तमिलनाडु से, पद्मश्री 1966 में मिला। ई कृष्णन अय्यर, ये देखिए इन्होंने भी क्लासिकल डांस को दोबारा जन्म देने का काम किया था। किसके साथ जन्म देने का काम किया था बताएंगे आप लोग ज़रा, कौन थी? वो थी रुक्मिणी देवी। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई तमिलनाडु से थी, इसे पंडानुलर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम का इन्होंने खोज किया था। अगला देखते हैं, हरिणी जीविता यंग एक्सपोनेंट है। कौन है? हरिणी। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गई है, सबसे कम उम्र के एक्सपोनेंट चेहरा है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट आएगा अभी आपके पास, हेमा मालिनी एक्ट्रेस हैं, डांसर है, पद्मश्री 2000 में मिला इनको, महाराष्ट्र बिलोंग करती हैं। देखिए इससे पहले कौन थी हमारे पास जो कि एक्ट्रेस भी थी और वो भी थी डांसर भी थी? कौन थी? वैजयंती माला थी। उन्हें पद्मश्री कब मिला था? 1968 में मिला था, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, प्रतिभा जी हैं जो कर्नाटका से हैं। इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल का फाउंड किया है, खोज की है, ठीक। और यंगेस्ट साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड विनर 2001 यंगेस्ट हैं, ठीक, प्रतिभा फिलहाल। आगे देखते हैं, चित्र विश्वेश्वरन कोलकाता तमिलनाडु से हैं। क्यों? क्योंकि भरतनाट्यम भी में भी एक्सपर्ट हैं, ओडिसी में भी एक्सपर्ट हैं। साहित्य नाटक अकेडमी 1987 में मिला, पद्मश्री 1992 में मिला। देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये हमारे सारे टॉपिक आज के जितने थे क्लासिकल डांस, हमने सारे एक्सपोनेंट, मेजर एक्सपोनेंट जो 20 थे हमने पढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इनको कंप्लीट किया। देखिए सारे कर लिए हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए हो, मेरे टॉपिक आपको पसंद आए हो, तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आगे चल के अगली वीडियो कथक पर लेकर आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का जो कि क्लासिकल डांस है, या फिर
आपका क्या माने, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और मैं समय से उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आप सबका डाउट क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और सबको मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।